हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, कंपनी क्या पीएसयू स्टॉक कह सकते हैं, जो सरकारी कंपनी है। दोस्तों, अब इस कंपनी की जो किस्मत है वो अब निखरती हुई नजर आ रही है, बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब इस कंपनी की किस्मत क्यों बदल रही है और किसने इसके ऊपर बुलिश कमेंट किए हैं दोस्तों, वो सब पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा से नुकसान का कारण बनती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ब्रोकरेज फर्म सिटी ने दोस्तों एक कंपनी की रेटिंग अपग्रेड की है, और उस कंपनी की रेटिंग अपग्रेड करने के पीछे भी उनका एक रीजन है दोस्तों। सबसे पहले बताऊंगा ब्रोकरेज फर्म सिटी ने, जी हां, सिटी ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है क्योंकि कंपनी को एक पाइपलाइन की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसकी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव नजर आ रही है, यानी बेहतर नजर आ रही है। तो सिटी ने जीएसपीएल, जिसे हम शॉर्ट में जीएसपीएल कहते हैं, यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सिटी ने जीएसपीएल के शेयरों पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले इसके अंदर सेल की रेटिंग दी थी दोस्तों उन्होंने, अब उसके अंदर बाय की रेटिंग दी है। आप देखिए, सेल से बाय के अंदर उतर चुके हैं सिटी ग्रुप दोस्तों। तो सिटी ने जब इसके अंदर पहले सेल की रेटिंग दी थी तो शेयर प्राइस के अंदर डाउन साइड आई थी। अब बाय साइड इसलिए आई है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपनी रेटिंग को बिल्कुल बदल दिया है, सेल से बाय पे आ गए हैं। और टारगेट प्राइस इसका दोस्तों 325 रुपए का दिया है। आप देखिए 325 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, यानी यहां से 17-18% की अपसाइड उन्हें यहां से दिखती है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है दोस्तों जीएसपीएल। अब अंजार पालनपुर पाइपलाइन लेआउट को मंजूरी मिल चुकी है। मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल को मेहसाना बठिंडा पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा, मेहसाना बठिंडा पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। इससे हिमाचल प्रदेश गैस ग्रिड, एचपी गैस ग्रिड की क्षमता भी 3 वर्षों में 31 mm एमडी से बढ़ के 45 mm एससीएमडी हो जाएगी, यानी 3 सालों के अंदर इसकी जो कैपेसिटी है 31 से बढ़ के 45 हो जाएगी। आप देखिए कितनी जबरदस्त इंक्रीज आ रहा है कंपनी की कैपेसिटी के अंदर। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्थ फ्री है ये, और प्लस पॉइंट इसके अंदर दिखता है, क्योंकि जिसके अंदर डेप्थ होता है वो कंपनी इतनी जल्दी उबर नहीं पाती, पर ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कहूंगा। और इसका ये बेनिफिट है कि कंपनी के जो भी इनका रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आगे लगाएगी। तो अच्छी कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों। अब दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स की बात करें, सेल्स 4360 करोड़ रुपए की रही। तो 4360 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने दर्ज की है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और प्रॉफिट 335 करोड़ रुपए का बनाया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करके दिया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। प्रमोटर की बात करूं तो 37.63% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, और एफआईआई के पास 14.67% की हिस्सेदारी है। डीआईआई के पास 25.80% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 19.89% की हिस्सेदारी है। यानी मैं कहूंगा एफआईआई और डीआईआई तो भर भर कर लेके बैठे हैं दोस्तों इस स्टॉक को। जो हमें पता चलता है एफआईआई की शेयर होल्डिंग से 14.67% की शेयर होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 25.80 यानी 25.80% की है। तो कंपनी लाजवाब है दोस्तों। कितनी बड़ी हिस्सेदारी एफआईआई डीआई के पास है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि ये तभी इतना बड़ा क्वांटिटी में शेयर उठाते हैं एफआईआई डीआईआई वाले, जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। मार्केट कैप बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा नहीं, 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है।
52 वीक लो 260 रुपए का लगाया, हाई 470 रुपए का लगाया स्टॉक ने दोस्तों। यानी एक साल के अंदर 180% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। पीई 11 पे ट्रेड कर रही है, 11 का पीई है, बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों के पीई इतने कम नहीं मिलते, पर ये अच्छी कंपनी है और पीई सिर्फ 11 का है जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की ओर इशारा करता है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, यानी जब फर्दर कंपनी का दोस्तों फेस वैल्यू से मतलब है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, बोनस देती है, डिविडेंड देती है, सब कुछ फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो कंपनी लाजवाब है दोस्तों। अब कंपनी के इसकी कंपनी की किस्मत बदल चुकी है पूरी तरह से, ये हमें पता चलता है दोस्तों। अब फ्रेंड्स कंपनी का नाम एक बार फिर से बता दूं, जीएसपीएल यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टॉक है और अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, ताकि आप सबको पूरी जानकारी अच्छे से दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।